हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल रोहित सिंह ट्रिक्स एंड स्टडीज़ पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे छठवें फंडामेंटल राइट्स के, जो है आर्टिकल नंबर 32। वो क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। क्या है दोस्तों? फिर से बोलेंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। देखिए दोस्तों, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ को क्यों देना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को? जो बनाए, जो निर्माता थे, फाउंडर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको ये क्यों देना पड़ा? क्योंकि देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आप कोई भी सामान परचेज कर रहे हो, ठीक है? आप उसका क्या देखते हो? सबसे पहले गारंटेड देखते हो, ठीक है? गारंटेड देखते हो, अगर इसे कुछ होता है तो मुझे उसके बदले में नया या फिर उसके बदले में रिपेयरिंग फ्री में मिलेगा या नहीं, वो देखते हो, वो चीज़ देखते हो, वो सबसे मेन है। तो उसी तरह से दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल नंबर 32 भी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो दोस्तों, ये क्या है? इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधानों के उपचारों का अधिकार। ये अधिकार है हमारा, क्या है? अधिकार है। और इसके अंदर 5 तरह के रिट्स है दोस्तों, जिसको जिसको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो उसे यूज़ कर सकती है, इशू कर सकती है, अगर आप किसी भी तरह का परेशानी में हो तो, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहा है तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो है, आप सुप्रीम कोर्ट से इशू करवा सकते हो रिट्स, और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट से रिट्स इशू करवा सकते हो। तो हम अभी उसमें नहीं जाएंगे दोस्तों, आज हम बात करेंगे 32, सिर्फ और सिर्फ 32 के बारे में। तो सबसे पहला राइट्स क्या है, रिट्स क्या है, देखेंगे। इन अंडर द आर्टिकल नंबर 32 वी हैव 5 रिट्स। क्या है? सबसे पहले हबीस कॉर्पस। इसे बहुत कोई हैबियस कॉर्पस भी बोलते हैं, बहुत कोई हबीस कॉर्पस भी बोलते हैं। तो ये है क्या? टू हैव अ बॉडी। देखिए, सिंपल सा बात है, मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ। सिंपल सा बात है, अगर कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर या फिर किसी भी तरह का जिसके पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने का, वो अगर किसी भी पर्सन को आर्बिट्रेरी अरेस्ट करता है, इलीगली अरेस्ट करता है, इलीगली उसे डिटेंशन में रखता है, तो आप उसका फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे आप खुद भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से हबीस कॉर्पस का जो रिट्स है, आप वो उसे इशू करवा सकते हो। और अगर वो इलीगल डिटेंशन में रखा गया है उसे, तो उसे तुरंत ही रिलीज करना होगा। क्या करना होगा? तुरंत ही रिलीज करना होगा। अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को आर्बिट्रेरी अरेस्ट हुआ है, इलीगली उसे अरेस्ट किया है, इलीगली डिटेंशन में रखा गया है, तो ये आपका राइट्स है कि आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से हबीस कॉर्पस का रिट्स इशू करवा के अपना जो साथी है, जिसके लिए भी आप करवा रहे हो, उसे रिलीज करवा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा रिट्स है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे मैंडमस। मैंडमस क्या है? वी कमांड परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। देखिए, कमांड से हम कुछ समझेंगे, ठीक है। कमांड क्या होता है? जैसे देखिए, कोई भी, हाँ, क्या है? वी कमांड परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। देखिए, कोई भी जो एक पब्लिक बॉडी, जैसे म्यूनसिपैलिटी ले लीजिए, किसी भी तरह का कोई भी एक पब्लिक बॉडी है, ठीक है, अगर वो अपने सही तरीके से, ढंग से वो काम नहीं कर रही है, आपके घर में जो भी कूड़ा कचरा का जो भी डिपार्टमेंट आते हैं, वो अगर सही से काम नहीं कर रही है, या फिर आपने बताया हुआ है कि यहाँ पर सही से काम नहीं हो रहा, नाली वगैरह के कारण हमारा घर जाम हो रहा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होता है ना, प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में, या फिर किसी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम्स जो होते हैं सोसाइटी के अंदर, अगर एक तरह का म्यूनसिपालिटी एक क्या है, पब्लिक बॉडी है, अगर वो सही से काम नहीं कर रही है, तो आप मैंडमस रिट्स को यूज़ करके, इशू करवा के, उस बॉडी को इमीडिएटली काम करवाने के लिए आप ये करवा सकते हो, विवश कर सकते हो। ये क्या है? कमांड। ये कमांड करती है सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर बॉडी पर जो काम नहीं कर रही है, जो पब्लिक का ड्यूटी नहीं कर रही है, तो मैंडमस इसे कहते हैं। थर्ड क्या है? सर्टियोरी। सर्टियोरी सर्टियोरी क्या है? इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सर्टियोरी और प्रोहिबिशन थोड़ा सा सेम है, क्या है हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है ना, जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से वो केस ले सकता है। किस तरह से ले सकता है, उस पर बात करेंगे। सर्टियोरी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी लोअर कोर्ट अगर गलत कर रहा है, गलत कैसे करता है, इलीगल कैसे करता है, हाँ, वो जब इलीगल फैसला करता है, जैसे इलीगल कब करता है,
जब लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो, एक्सेस जुरिस्डिक्शन हो और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हो। ठीक है, अगर इन सब बातों में अगर वो जुरिस्डिक्शन कर रहा है, फैसला सुना रहा है, तो इमीडिएटली जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो फैसला है, जो जुरिस्डिक्शन है, उसको कोवॉश करके उसका जो फैसला है उसे रद्द करके वो इमीडिएटली वो केस को अपने हैंडल में हाथ में ले सकता है। ओवर स्टेपिंग जब करता है ना लोअर कोर्ट, सिंपल भाषा में समझेंगे, जब ओवर स्टेपिंग करता है उसका अथॉरिटी नहीं है उस केस को हैंडल करने का। जैसे जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोल रहा है कि वो जो केस है तुम्हारे अथॉरिटी के अंदर नहीं है, तुम उसमें एक्सेस कर रहे हो, एक्सेस जुरिस्डिक्शन कर रहे हो, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन कर रहे हो, ठीक है, और उस पर उसका अथॉरिटी नहीं है, वो ओवर स्टेपिंग कर रहा है जुरिस्डिक्शन देने में। तो इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है हायर कोर्ट से सर्टियोरी रिट्स इशू करके वो केस अपने हाथ में ले सकता है। सिंपल भाषा में समझ गए? तो सर्टियोरी इसे कहते हैं। और प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन के बारे में हम जब सीखेंगे तो प्रोहिबिशन भी इसी तरह का कुछ है, ठीक है। मगर प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन जब सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से, जब लोअर कोर्ट जो है ना फैसला सुनाता नहीं है, इसमें कुछ गलती करने के लिए जाता है, कुछ गलती करने वाला होता है, फैसला नहीं सुनाया। सर्टियोरी में क्या है? फैसला सुना दिया है, ओवरस्टेपिंग कर दिया है, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है, तब वो रिट्स इशू करके वो उसका फैसला को रद्द कर रहा है। मगर प्रोहिबिशन में क्या है? प्रोहिबिशन में करने से पहले जो फैसला अगर कुछ गलत लेने से पहले, ओवरस्टेपिंग करने से पहले, अनकॉन्स्टिट्यूशनली फैसला सुनाने से पहले अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोहिबिशन रिट्स इशू करके वो केस को अपने हाथ में ले सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या जानते हो? दोनों में डिफरेंस बस यही है, एक जो सर्टियोरी है वो फैसला सुनाने के बाद होता है, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट वो रिट्स इशू करके उससे केस वापस ले लेते हैं। और प्रोहिबिशन में ये है कि फैसला सुनाने से पहले अगर कुछ भी जुरिस्डिक्शन कर रहा है, वो एक्सेस जुरिस्डिक्शन कर रहा है, फैसला सुनाने से पहले, ये क्यों लिया जाता है प्रोहिबिशन? क्योंकि जल्दी उसे न्याय मिल सके। कोई भी केस चल रहा हो तो जल्दी न्याय मिलने के लिए भी प्रोहिबिशन को यूज करते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो जो प्रोसेस है वो जल्दी खत्म हो जाए। तो दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल सा डिफरेंस है, केस चल रहा है, लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, वो ओवरस्टेपिंग कर चुका है, कुछ गलत डिसीजन ले चुका है, तब जाकर के सर्टियोरी यूज होता है, और गलत डिसीजन लेने से पहले जो रिट्स इशू होता है वो प्रोहिबिशन यूज करता है। सिंपल दोस्तों। लास्ट क्या है? क्वो वारंटो। देखिए क्वो वारंटो क्या है, थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से, ठीक है। क्वो वारंटो का मतलब क्या होता है? पब्लिक ऑफिस। बाय व्हाट अथॉरिटी? बाय व्हाट अथॉरिटी? पब्लिक ऑफिस। कोई भी इंसान एक पब्लिक ऑफिस को चला रहा है, ठीक है, पब्लिक ऑफिस को चला रहा है, अगर वो इलीगल चला रहा है, अगर कोर्ट को या फिर गवर्नमेंट को पता चला कि वो इलीगल चला रहा है, तो वो डायरेक्ट क्वो वारंटो रिट्स इशू करके वो उससे पूछ सकता है कि क्या अथॉरिटी है कि तुम यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉय को पब्लिक प्रॉपर्टी को या फिर पब्लिक अथॉरिटी को तुम कंज्यूम करके बैठा हुआ है। अगर वो जैसे कुछ भी आप ऑफिस चला रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, लीगल पेपर्स नहीं है, तो आप वहाँ पर कैप्चर्ड करके नहीं रख सकते हो दोस्तों, सिंपल सी बात है। क्वो वारंटो रिट्स इशू करके सुप्रीम कोर्ट या फिर हायर कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट भी आपसे पूछ सकती है कि किस अथॉरिटी के बेस्ड पे आप इसको कैप्चर करके अपने काम को कर रहे हो। तो सीधी सी बात है क्या कि लीगली होना चाहिए। अगर लीगल है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इलीगल है तो आपको इमीडिएटली वहाँ से हटना होगा। तो दोस्तों ये फंडामेंटल राइट्स बहुत ही अच्छा था, मुझे पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में बहुत मज़ा आया।